हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो. This video is specifically for CA Final May 23 students because we are going to discuss an entire 5-month study planner which you must follow in your study leave. आपके लाइफ में शायद ऐसा पहली बार होता रहेगा कि for 5 continuous months you are going to study every day for at least 10 to 12 hours. So अगर इतने बड़े टाइम पीरियड के लिए रोज पढ़ाई करनी है then it becomes very necessary to plan your 5 months properly. इसीलिए ये वीडियो में मैं आपके साथ ये एक पूरा 5 मंथ स्टडी प्लानर शेयर करने वाला हूं which you can use in your study leave. आप आपका फर्स्ट रीड कैसे करोगे, रिविजन्स कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज कभी लिखनी है, ये सारी चीजें मैं ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. तो अगर आपके एग्जाम्स May 23 में है सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड. और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनकी एग्जाम May 23 में है उनके साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना सो दैट इवन दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस. और अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई एम गोइंग टू कम अप विद द वीडियोस लाइक हाउ कैन यू गेट अ रैंक इन योर अटेम्प्ट, what are the things that you need to avoid in your study leave, how can you clear your exams in the first attempt easily without tension. तो ये सारे वीडियोस आप मिस ना करो, इसीलिए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करना और ये वीडियो आपके सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो कि ये 5 मंथ्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है. अभी ये जो स्टडी प्लानर है ना उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं. फर्स्ट थिंग, ये जो स्टडी प्लानर है दैट आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू 1 सब्जेक्ट पर डे. यानी मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं और वो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं. तो अगर आपको दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है देन यू कैन यूज दिस स्टडी प्लानर. और अगर आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है तो भी टेंशन मत लेना. आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि हाउ कैन यू यूज दिस स्टडी प्लानर इटसेल्फ एंड स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, ये जो स्टडी प्लानर है दैट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 10th दिसंबर, क्योंकि कई बार आर्टिकलशिप के फॉर्म्स में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टूडेंट्स को लीव मिलती है. तो फॉर 1 or 2 days यू आर हियर एंड देयर कलेक्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी, डिसाइडिंग द प्लेस वेयर यू हैव टू स्टडी. तो यूजुअली 10th दिसंबर इज अ डेट जहां पर आप ऑल सेट हो टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 5 months. हेंस आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 10th दिसंबर. लेकिन अगर आपको लीव 1st दिसंबर से मिलती है देन नथिंग लाइक दैट, इट इज फैंटास्टिक. आप यही स्टडी प्लानर को 10 days आगे कर दो और अपने हिसाब से कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के उसे फॉलो करो तो आपको 10 एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है. और अगर आपका जो लीव है आर्टिकलशिप का वो 2, 4, 5 डेज आगे पीछे होता है देन डोंट वरी, आई हैव केप्ट सफिशिएंट बफर डेज. तो अगर आप 1-2 दिन यहां वहां होते हो देन नॉट एन इश्यू, यू कैन यूज दिस स्टडी प्लानर एंड कस्टमाइज इट एज पर योर डेज एंड वो हिसाब से आप इसे फॉलो कर सकते हो. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी प्लानर के बिना पढ़ाई मत करना, क्योंकि अगर आप इतने सारे घंटे के लिए पढ़ रहे हो और आपके पास स्टडी प्लानर नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कभी करना है, देन देयर आर चांसेस दैट यू माइट स्ट्रगल इन कंप्लीटिंग योर सिलेबस, you might struggle in revising the subjects and you will also struggle while appearing in your exams. और ये सारी चीजें आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगी और चांस हो सकता है कि आपको शायद एक अटेम्प्ट ज्यादा लग जाए. इसीलिए प्लानिंग इज द वेरी क्रूशियल थिंग इन योर स्टडी लीव. आपके एग्जाम्स भले ही मई में हो, लेकिन ऐसे ही मान के चलना कि एग्जाम्स आपके अभी स्टडी लीव से ही स्टार्ट हो गए और जो एग्जाम का रिजल्ट्स है वो आपके स्टडी लीव में आप कैसे पढ़ाई करते हो उस पर भी डिपेंडेंट है, और 3 घंटे आप एग्जाम में कैसे लिखते हो उस पर भी इक्वली डिपेंडेंट है. तो चलिए आई विल एक्सप्लेन यू द स्टडी प्लानर कि आपको कैसे क्या पढ़ाई करनी है. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 10th दिसंबर. तो यहां पे मैंने लिखा है फ्रॉम विच डेट टू विच डेट यू हैव टू स्टडी. यहां पे ऑरेंज में जो है दैट आर नंबर ऑफ रीड्स, फर्स्ट रीड, सेकेंड रीड, थर्ड रीड एंड फाइनल रीड. सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है दैट इज आपके स्टडी लीव में यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट फर्स्ट रीड, 2 रिविजन्स एंड योर फाइनल रीड इन द एग्जाम. एटलीस्ट 3 बार आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए स्टडी लीव में और 4th टाइम आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे. और ये कंफर्टेबली होता है, कंफर्टेबली आप पूरा सिलेबस 3 बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए. ये चारों चीजें आप पे होनी चाहिए. रोज सुबह उठ के आपको पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन रहना है पढ़ाई करने में, आपके स्टडी प्लान्स को स्टिक करना है
और जो आपने टाइम डिसाइड किया है कि इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा या फिर इतने दिन में ये पैटर्न या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी है। सीए का सिलेबस काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, इसीलिए कई बार हम करते करते उसी में उलझ जाते हैं और हम टाइम्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है ना, उसे आपको ढंग से यूज करना है और जितने दिन में आपने डिसाइड किया है सब्जेक्ट को खत्म करना, ट्राई एंड इंश्योर दैट यू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट विद इन दोस टाइम लिमिट्स, तभी जाके आप ये पूरे स्टडी प्लानर को फॉलो करके अच्छे से 3 रिवीजन कर पाओगे। चलिए नाउ लेट्स बिगिन। आप फर्स्ट रीड कैसे करोगे? तो यहां पे मैंने दिया है फर्स्ट रीड आप कब से स्टार्ट करोगे, कब से खत्म करोगे। उसके बाद मैंने दिया है सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का आप रिवीजन करोगे, एंड यहां पे मैंने दिया नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए, कितने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। आई हैव स्टार्टेड विद एफआर यू नीड टू स्टार्ट विद 10th December एंड कंप्लीट बाय 21st December। और एफआर कंप्लीट करने के लिए आपको 12 दिन लगने चाहिए। 12 दिन में एफआर हो जाएगा। सर एफआर के लिए आपने 12 डेज दे दिए। आई गेव 12 डेज बिकॉज एक तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए आप जो स्टार्ट करोगे वो थोड़ा स्लो होगा, इसीलिए मैंने 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। और एफआर एज सच वास्ट है, इसीलिए मैंने यहां पे 12 दिन आपको दिए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट यू विल स्टार्ट इज लॉ। आई वुड सजेस्ट दूसरा लॉ कर लेना, क्योंकि लॉ कंपेरेटिवली इजी है, विच यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 22nd December एंड एंड बाय 29 December। लॉ करने के लिए आपको 8 दिन लगने चाहिए। ये मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है एज पर 1 सब्जेक्ट पर डे, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में ही कंफर्ट आता था, बिकॉज आई वुड फील होलसमनेस कि नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, तो मुझे पूरा वो सब्जेक्ट अपने माइंड में याद रहता था। लेकिन अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ना है तो फर्स्ट रीड में आई वुड सजेस्ट चलेगा 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ो, नॉट एन इश्यू। तो सर 2 सब्जेक्ट्स पर डे में ये प्लानर कैसे यूज करें? तो यहां पे मैंने इसीलिए नंबर ऑफ डेज दिए हैं कि एफआर के लिए आपको 12 दिन लगेंगे और लॉ के लिए आपको 8 डेज लगेंगे। सो 12 + 8 becomes 20। तो नाउ यू हैव टू इंश्योर कि 20 डेज में आप एफआर और लॉ दोनों खत्म कर दो। 20 डेज में आप एफआर और लॉ दोनों खत्म कर दो। तो अगर आप 10th December को स्टार्ट करते हो तो बाय 29th December यू शुड हैव कंप्लीटेड एफआर एंड लॉ। तो वो हिसाब से आप आपका टाइम टेबल कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एक दिन में, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा मत पढ़ना, आई वुड नॉट एडवाइज दैट। उसके बाद आप करना एसएफएम, उसके बाद आप कंप्लीट कर लेना एसएफएम। एसएफएम को जाएंगे 9 डेज, एसएफएम 9 डेज में खत्म होना चाहिए। और यहां पे मैंने दिया है एक बफर डे। बफर डे इसलिए दिया है कि शायद आपका कोई सिलेबस में कोई सब्जेक्ट छूट गया, या फिर न करे भगवान आप शायद कहीं बीमार हो गए, आपको कोई फैमिली कमिटमेंट आ गया, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए एक बफर डे मैंने यहां पे रखा। और मैंने सफिशिएंट बफर डेज आपको हर रीड के बाद दिए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एफआर, लॉ एंड एसएफएम यू शुड स्टार्ट विद ऑडिट। ऑडिट आपका 9 डेज में खत्म होना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट एससीएमपी। एससीएमपी आपका 8 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट आई हैव अगेन गिवन अ बफर डे। आफ्टर दैट यू हैव टू कम टू आईडीटी। आईडीटी आपका 10 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू स्टडी इलेक्टिव। इलेक्टिव आपका 5 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। अगर जल्दी होता है, लेट होता है, नॉट एन इश्यू, बट यू ट्राई कि एटलीस्ट 5-6 डेज में आपका इलेक्टिव है वो खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम इलेक्टिव को मत देना, इसलिए मैंने यहां पर और एक आपको बफर डे दिया है कि शायद आपको एक दिन कम ज्यादा चाहिए, तो हियर यू हैव दैट बफर डे। और लास्ट में आप करना डीटी, क्योंकि डीटी बहुत वास्ट है। डीटी आपको टाइम पकड़ के चलना है कि इतने टाइम में खत्म करना है, मतलब करना है। डीटी अगर आप पढ़ते जाओ तो पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे, पढ़ते ही जाओगे। इसलिए यू हैव टू इंश्योर कि जो आपको टाइम दिया गया है उतने डेज में आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से प्लान करके मैनेज करके खत्म करना है, ठीक है। डीटी के लिए आई हैव गिवन यू 11 डेज। और आपका ये जो फर्स्ट रीड खत्म होता है उसके बाद यहां पे मैंने आपको एक बफर डे भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल बेसिस पे आपका जो फर्स्ट रीड है वो 75 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? 75 डेज में आपका फर्स्ट रीड अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। योर फर्स्ट रीड शुड एंड एनीवेयर इन लास्ट वीक ऑफ February, दैट इज 23rd February तक आपका फर्स्ट रीड 100% खत्म हो जाना चाहिए। मैंने ये स्टडी प्लान फॉलो किया था और ये कंफर्टेबली फॉलो होता है। बस आपको सिर्फ टाइम का ख्याल रखना है, कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन है। अगर आप ये स्टडी प्लान फॉलो करते हो और फर्स्ट रीड और उसके साथ 2 रिविजन यानी 3 रीड अगर कर लेते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस सीए एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर द अटेम्प्ट व्हिच यू आर गिविंग। लेकिन आपको ढंग से ये स्टडी प्लान को फॉलो करना है। तो यहां पे हमने सबसे पहले किया एफआर, लॉ, एसएफएम, ऑडिट, ग्रुप 1 हो गया। उसके बाद हमने किया एससीएमपी, आईडीटी, इलेक्टिव और डीटी। तो यहां पे हमारा फर्स्ट रीड में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी रिसोर्सेज आपको टच करने हैं ना, वो सारे फर्स्ट रीड में कवर कर लेना। ट्रस्ट मी, फर्स्ट रीड में अगर आपने कुछ छोड़ा और आपने कहा कि ये मैं सेकंड रीड में देखने वाला हूं, तो भूल जाना।
वो आप सेकेंड रीड में नहीं देख पाने वाले हो, क्योंकि सेकेंड रीड में टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए जो चीजें आपको करनी है ना, वो फर्स्ट रीड में ही करनी है, और फर्स्ट रीड में जो कर रहे हो ना, दैट इज फाइनल। फर्स्ट रीड में जो किया वही सेकंड रीड में, सेकंड रीड में जो किया वही थर्ड रीड में, और थर्ड रीड में जो किया वही 1.5 डेज में आपको पढ़ना है। इसीलिए ट्राई टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, जितने हो सके उतने कम रिसोर्स यूज करना, और जो रिसोर्स आप यूज करना उसे एंड तक रखना। अलग अलग रिसोर्स मत लेना। फर्स्ट रीड में आपने यहां से पढ़ा, सेकंड रीड में आपके दोस्त ने कहा कि अरे मुझे ये बुक मिल गई तो यहां से पढ़ो। ऐसी गलतियां मत करना, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और आप फिर स्ट्रगल करोगे 1.5 डेज में। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना। अभी जितने रिसोर्स चाहिए उसे फाइनलाइज कर दो, और फर्स्ट रीड में वो सारे रिसोर्सेज में से 75 डेज में आपका रिवीजन कंप्लीट कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड रीड। सेकेंड रीड में मैंने यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज विथ टेस्ट सीरीज। सेकेंड रीड में आपको टेस्ट सीरीज लिखना ही है। थर्ड रीड में टेस्ट सीरीज नहीं लिख सकते हो, उसका मैं लॉजिक आपको देता हूं, और सेकेंड रीड में क्यों टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं उसका भी मैं लॉजिक आपको देता हूं। सेकेंड रीड जो है ना, वो आपका 38 डेज में खत्म हो जाना चाहिए, विच इज हाफ ऑफ योर फर्स्ट रीड, विच इज हाफ ऑफ योर फर्स्ट रीड। अभी ये सेकेंड रीड में आपको टेस्ट सीरीज क्यों लिखनी है? तो फर्स्ट रीड में आपने एक बार अच्छे से सब्जेक्ट रिवाइज किया है, सेकेंड रीड में वापस आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने वाले हो, हेंस इट इज द बेस्ट टाइम टू राइट द टेस्ट सीरीज। सर थर्ड रीड में लिखे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे थर्ड रीड में आपने टेस्ट सीरीज लिखा, और समझो अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं आए वो टेस्ट सीरीज में, या फिर हमने वो टेस्ट सीरीज में काफी मिस्टेक्स कर ली, तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है करेक्ट करने का। थर्ड रीड इज द टाइम दैट इज अ क्रूशियल फाइनल मंथ। वहां पे अगर आपने मिस्टेक्स की, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला गया, तो यू आर बाउंड टू लूज योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम, और आप क्लियर नहीं हो पाओगे। इसीलिए जितनी भी मिस्टेक्स करनी है ना, वो सब मार्च मंथ में कर लेना। अप्रैल मंथ में टेस्ट सीरीज भी मत देना, और अप्रैल मंथ में ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। अप्रैल मंथ में तो हमें हवा में रहना है, हमें एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है कि अभी तो आईसीएआई को जो पूछना है पूछ लो, मैं उसे अच्छे से लिख कर आने वाला हूं। इसीलिए टेस्ट सीरीज कभी लिखनी है सेकेंड रीड में, टेस्ट सीरीज कभी लिखनी है सेकेंड रीड में। सेकेंड रीड आपको स्टार्ट करना है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को आप सेकेंड रीड स्टार्ट करो, और जो सेकेंड रीड है ना, फॉलो द ऑर्डर ऑफ आईसीआई। आई वुड सजेस्ट आईसीआई जो ऑर्डर में आपको पेपर्स पूछता है ना, वो ही ऑर्डर में आप पढ़ाई करो। आपका जो एफआर है वो वहां पे 12 डेज था, यहाँ पे 6 डेज में खत्म कर दो। फिर एसएफएम है वो 5 डेज में खत्म कर दो। फिर आपका जो ऑडिट है उसे भी 5 डेज में खत्म कर दो। लॉ है उसे भी 4 डेज में खत्म कर दो। ये आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू हैव टू रिवाइज एंटायर सिलेबस सो क्विकली। आपने 12 दिन में पढ़ा था, उसे 6 दिन में पढ़ना है, लेकिन इंश्योर करना कि ये 6 दिन में आप पढ़ लो। अगर आपने ये सेकेंड रीड अच्छे से निकाल लिया और टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से दे दी, देन ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, फिर एससीएमपी 4 दिन में खत्म कर देना, इलेक्टिव है वो 2 दिन में खत्म कर देना, डीटी को 5 डेज और आईडीटी को 5 डेज, और लास्ट में मैंने एक बफर डे यहां पे रखा है। तो 31 मार्च मंथ का लास्ट डे इज द डेडलाइन, जब भी आपका सेकेंड रीड भी खत्म हो जाना चाहिए। नाउ यू विल आस्क मी सर टेस्ट सीरीज कभी लिखना है? तो टेस्ट सीरीज आप जो टाइम पे पढ़ना बंद करते हो ना, उसके लास्ट 4 आवर्स में लिखना है। यानी समझो आप रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, तो 8:30 यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर टेस्ट सीरीज। 8:45 to 9 रीडिंग टाइम, और 9 to 12 आप टेस्ट सीरीज लिखो, और 12 बजे टेस्ट लिख के सो जाओ। दोपहर को मत लिखना, सेकेंड रीड में दोपहर को टेस्ट सीरीज मत लिखना, वरना आपका वो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। जो दिन आप टेस्ट लिखते हो ना, वो दिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इसीलिए ट्रस्ट मी, जब भी आपकी पढ़ाई खत्म होती है, वो दिन की उसके 3 आवर्स पीछे जाके जो लास्ट है ना, टेस्ट सीरीज लिख के फिर आपको सो जाना है। ठीक है, तो सेकेंड रीड आपको 38 डेज में खत्म करना है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड रीड। अभी ये थर्ड रीड क्या है? तो थर्ड रीड है, उसमें आपको 24 डेज में सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने। जो थर्ड रीड है उसमें आपको 24 डेज में सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। सेकेंड रीड में स्टडी इन द ऑर्डर ऑफ पेपर इन विच आवर पेपर कम्स, और जो थर्ड रीड है उसमें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है, ताकि जो पेपर आप देने वाले हो ना, वो आपको फ्रेश रहे, वो आपको याद रहे। लेकिन एफआर और एसएफएम ये दो आप पहले ही कर लो। एफआर और एसएफएम कर लो, क्योंकि एफआर एसएफएम आप वापस आगे रिवाइज करने वाले हो, मैं आपको बताऊंगा लास्ट रीड में। इसलिए एफआर सबसे पहले कर लो, एफआर 3 डेज में खत्म कर दो। उसके बाद एसएफएम भी 3 डेज में खत्म कर दो। ये अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में यू हैव टू इंश्योर, अगर आप अप्रैल मंथ में 3 दिन में सब्जेक्ट खत्म नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस आप फाइनल रीड में 1.5 डेज में सब्जेक्ट खत्म नहीं कर पाने वाले हो। ये याद रखना। इसीलिए यू हैव टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट ये 3 डेज वाला जो पैटर्न है ना, उसे फॉलो
करके चलो। एफआर में शायद 3 दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर ना हो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेना। क्यों? क्योंकि लास्ट में आप एफआर के लिए 4-5 डेज रखने वाले हो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पेपर है। तो यहां पे एफआर में 3 डेज एक बार ठीक है, अगर सारे चैप्टर्स नहीं हुए तो जितने इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये 3 डेज की डेडलाइन फॉलो करनी है, करनी है, करनी है। अगर आप यहां पे आलस करके 6, 7, 8 डेज ले लोगे, देन ट्रस्ट मी इन 1.5 डेज यू विल स्ट्रगल अ लॉट। 1.5 दिन में सिलेबस खत्म नहीं होगा, और 1.5 दिन में अगर आपने सिलेबस पूरा अपने आंख के नीचे से नहीं निकाला तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये स्टडी लीव है। स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूं कि ये चीजें आप फॉलो करना, देन इवन यू कैन गेट अ रैंक। रैंक सबको आ सकता है, सिर्फ अच्छे से प्लानिंग करनी है, अच्छे से पढ़नी है। चलो रैंक दूर की बात हो गई, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो होना है ना। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना इजी नहीं है, अरे इजी सॉरी डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है अगर आप अच्छे से प्लानिंग करो और वो प्लान्स को फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो सेकंड थर्ड रीड में आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो टाइमलाइंस है उसे फुलफिल करना है। तो एफआर और एसएफएम पहले कर दो, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ। पहले आईडीटी कर लो 3 डेज में, फिर डीटी करो 3 डेज में, फिर इलेक्टिव करो 1 डे में, फिर एससीएमपी करो 3 डेज में, फिर लॉ करो 3 डेज में, फिर ऑडिट करो 3 डेज में। तो यहां पे हम रिवर्स ऑर्डर में आ गए हमारे पेपर के, और यहां पे फिर मैंने रखे 2 बफर दिन। 2 बफर डेज में आपके जो वीक सब्जेक्ट्स है, आपने जो मिस्टेक्स की है, जो टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स है, वो आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये बफर डेज आप कहीं पे भी बीच में डाल सकते हो, ठीक है। तो बाय 24th April you are done with your first read, your second read along with test series and your third read। 3 बार आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया है, चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है, और अभी आता है फाइनल रीड, द डे व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। और ये तैयारी में आपको कब से स्टार्ट करनी है, 25th और 26th अप्रैल। 25th और 26th अप्रैल ये 2 दिन आपको एसएफएम को देने हैं। एसएफएम क्यों रिवाइज करने, क्योंकि एफआर के बाद दूसरा पेपर वो है। तो एफआर अच्छे से रिवाइज करो 5 दिन, एसएफएम अच्छे से रिवाइज करो 2 दिन। अगर 2 आपके पहले पेपर्स अच्छे चले गए देन यू आर डन, आपको मोमेंटम मिल जाएगा और आगे के सारे पेपर्स अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो 25th और 26th अप्रैल को आपको 2 दिन एसएफएम पढ़ना है, और 27th अप्रैल टू 1st मई 5 दिन के लिए आपको एफआर पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे 5 की जगह 6 दिन रखने हैं एफआर में, तो एसएफएम है ना, वहां से आप हाफ डे या 1 डे कम कर दो और वो आप एफआर में ले लो। तो ये 5-6 दिन आप एफआर पढ़ लेना, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 मई को आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है। तो 2 मई से आपको द डी डे जहां से आपकी एग्जाम्स स्टार्ट होगी, वहां पे आपको अच्छे से एग्जाम लिख के आना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका स्टडी प्लानर 5 डेज का। स्टडी प्लानर 75 डेज फॉर फर्स्ट रीड, 38 डेज फॉर सेकंड रीड एंड 24 डेज फॉर थर्ड रीड। और लास्ट में एक बार एसएफएम रिवाइज कर दो 1-2 दिन, और उसके बाद एफआर रिवाइज कर लो। अगर ये स्टडी प्लानर आप फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। और एटलीस्ट सेकंड और थर्ड रीड में आई वुड सजेस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर डे मत करना, 1 सब्जेक्ट करोगे ना तो क्या आपको वो होलसमनेस मिलेगा। पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे, उसकी टेस्ट सीरीज लिखोगे, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे, उसकी टेस्ट सीरीज लिखोगे। लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा है 1 subject for the entire day, then you can opt for two subjects per day। लेकिन एटलीस्ट जो आपका ये थर्ड रीड है ना, 24 डेज वाला थर्ड रीड, उसमें अवॉइड करना 2 सब्जेक्ट पर डे। उसमें आई वुड सजेस्ट कि एक ही सब्जेक्ट करो पर डे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा 5 मंथ का स्टडी प्लानर। ये स्टडी प्लानर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा जो कॉमन गूगल फोल्डर है जहां पे मेरे सारे नोट्स और सब कुछ है, उसी में ये मैंने स्टडी प्लानर अपलोड कर लिया है। तो ये स्टडी प्लानर आप डाउनलोड कर लो। अपने हिसाब से आपको स्टडी प्लानर कस्टमाइज करना है तो कर सकते हो, लेकिन इंश्योर कि आप 3 रिविजन्स कर रहे हो और उसके बाद आप एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप दिस स्टडी प्लानर इज वेरी यूजफुल टू यू। इसको अच्छे से यूज करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने भी एफएक्यूज है, आपको कोई डाउट है कि सर ऐसे क्या करें स्टडी लीव में, या फिर जो भी आपके डाउट्स है वो सारे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आई वुड ट्राई एंड रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको जितने भी डाउट्स है आपके स्टडी लीव से रिलेटेड, वो सारे कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड आई होप यू आर ऑल सेट टू एंजॉय योर स्टडी लीव एंड स्टडी विद फुल फन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, खुश रह के पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।